एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी। वह जादू करना जानती थी, पर यह बात केवल उसे ही पता थी। उसने अपनी इस शक्ति का कभी गलत उपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ही इसे इस्तेमाल करती थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग अदृश्य जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि वहां अदृश्य शक्तियों का वास है और जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव का पानी का स्रोत सूख गया और लोग प्यासे रहने लगे। माया ने सुना कि अदृश्य जंगल के बीच में एक जादुई झरना है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन उसे पाने के लिए जंगल की रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। माया ने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल निकालेगी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का सहारा लिया और अदृश्य जंगल में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि पेड़ और पौधे जीते जागते थे। वह उससे बातें करते और रास्ते दिखाते, पर बीच बीच में कुछ अजीब जीव भी थे जो उसे डराने की कोशिश करते। लेकिन माया ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और जादू से उन जीवों को शांत कर दिया। आखिरकार माया उस जादुई झरने तक पहुंच गई। झरने के पास एक पुराना जादूगर खड़ा था, जिसने माया से कहा, इस झरने का पानी केवल उन्हीं को मिलता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। माया ने उसे अपनी समस्या बताई और कहा कि वह अपने गांव को बचाना चाहती है। जादूगर ने उसकी सच्चाई और निस्वार्थता को देखा और उसे पानी लेने की अनुमति दी। माया ने झरने से पानी भरा और गांव लौट आई। उसने उस पानी को गांव के सूखे स्रोत में डाला और देखते ही देखते पानी का स्रोत फिर से बहने लगा। गांव के लोग माया के इस अद्भुत काम से बहुत खुश हुए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब माया के जादू से मुमकिन हुआ था। माया ने अपने जादू को हमेशा की तरह एक रहस्य ही बनाए रखा और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। इस तरह माया ने अपनी जादुई शक्ति से न केवल गांव को बचाया, बल्कि यह साबित किया कि असली जादू दूसरों की मदद करने में ही है।